टच करो वो सोने का बन जाता है, और बहुत सुना है उस शिवलिंग के बारे में। तो कुछ थोड़ा आप बताओ, क्या मिथ्स और फैक्ट्स है? बिल्कुल। देखिए, जब हम बोलते हैं कि कुछ भी टच करो तो सोने का हो जाता है, संस्कृत यानी कि सनातन एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बहुत सिंबॉलिक है ये लैंग्वेज। इसको कोई कोई मटीरियली या तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट करता है, कोई कोई इसको डीप और डेप्थ में जाकर जानना होता है इसको। अगर हम कुछ भी एक्टिवेटेड यानी कि पशुपतिनाथ को टच करने का अवसर तो हम यहाँ पर चारों को नहीं मिलेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है जिसको ओनली द भट्ट, और वो भी चोजन एंड बहुत ट्रेंड भट्ट ही पशुपतिनाथ शिवलिंग को टच कर पाते हैं। हम दूर से दर्शन कर सकते हैं पशुपतिनाथ का, लेकिन कोई भी उसको अगर टच करता है तो वो गोल्ड का हो जाता है। शायद इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि वो उसका लाइफ सुनहरा हो जाता है, उसका लाइफ में गोल्ड जैसा पवित्रपन, क्योंकि हम अगर पवित्र नहीं हैं तो सोने पानी हम छिड़कते हैं, पवित्रता आ जाता है और सोने का जैसा उसका लाइफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है, इसको यजमान शिवलिंग बोला जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग को हम जब दर्शन करते हैं तो उसका दर्शन का फल आखिर में पशुपतिनाथ को दर्शन करने के बाद मिलता है। ये हमारे पुराणों और पुराणों में मेंशन है, पशुपतिनाथ पुराण में भी ये लिखा गया है। पशुपतिनाथ में एक यजमान लिंग क्यों बोला? यजमान वो होते हैं जो पूजा करते हैं। तो आप जब पशुपतिनाथ के शिवलिंग को बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिव देखोगे, अगर देखने का अवसर मिलेगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ह्यूमन लाइक फेस यानी कि आकृति, यजमान का आकृति है। 4 मुंह हैं वहां पर शिवलिंग में। तो द फर्स्ट सद्योजात, वामदेव टू द लेफ्ट, राइट में अघोर, पीछे तत्पुरुष, और ईशान फेस, 5th फेस जो निराकार, जो शिवलिंग जो पशुपतिनाथ हैं जो निराकार हैं, उनको ईशान फेस रिप्रेजेंट करता है। तो इसको यजमान लिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले तो इसमें आप अपने आकृति देखते हो, ये एक इलस्ट्रेशन है कि शिव के थ्रू आप क्रिएट हुए हो और शिव में ही जाकर आप मर्ज होगे। इस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पशुपतिनाथ में दिख जाएगा। अरे वाह। मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, ज़्यादा ओल्ड तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने शिवलिंग पशुपतिनाथ में ही जन्म हुआ है, जैसे कि आपने बोला, पशुपतिनाथ मेरे भगवान की कृपा से हर एक रूम से, हर एक खिड़की से पशुपतिनाथ का जो बाहर का मंदिर है उसका दर्शन होता है। आज तक मैंने शायद एक भी दिन जो याद है वो ऐसा नहीं बिताया जब मैंने पशुपतिनाथ को नहीं समझा या तो मनस पूजा पशुपतिनाथ का नहीं किया। वो कहने के लिए मैं भाग्यमानी हूँ और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं वो नहीं, लेकिन whenever I see शिवलिंग मैं हमेशा डिफरेंट फेस देखता हूँ पशुपतिनाथ में। कभी भी आज तक मैंने एक ही पशुपतिनाथ का फेस नहीं देखा। तो ऐसा ये अब मैं तो ऐसा हो जाता है ये कि मुझे चाइनीज़ आता भी नहीं और मैं चाइनीज़ प्रोफेसर के बारे में बयान कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरा कोई औकात नहीं है कि मैं शिवलिंग और वो भी पशुपतिनाथ शिवलिंग के बारे में कुछ बता सकूँ, लेकिन जो भी मुझे पता है, द पावर, द एनर्जी, जो भक्ति का बात किया हमने। देखिए, भक्ति एक बहुत सरल माना जाता है कि भक्ति है, लेकिन भक्ति जागरण बहुत मुश्किल चीज़ है। सबसे मुश्किल चीज़ है भक्ति, क्योंकि यू हैव टू सरेंडर टू समथिंग दैट यू डोंट नो। आप पानी तो पी लोगे, पानी तो देखा है आपने, लेकिन मैं ऐसा आपको एक तत्व का नाम बोलूँगा जो इसका बारे में आपको पता भी नहीं, तो आप पीना चाहोगे उसको? नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। भगवान वही है, देखा कुछ किसी ने नहीं है, लेकिन भक्ति करना होता है। तो ये जो भक्ति है उसको एक फीलिंग या तो एहसास या तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से भक्ति जागृत होता है। तो आप जब पशुपतिनाथ के अंदर जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। वहां पर अगर कि कोई, आपने बोला कि डाउटफुल ही आदमी ही पशुपतिनाथ के अंदर जाए, अगर उसको भाग्य में है, तो वो भक्ति के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज एक्सपीरियंस कर लेगा जो उसने ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना देखा है। वो सिर्फ स्मरण यानी कि फील ही हो सकता है। तो भक्ति ऐसा चीज है जो फीलिंग से जागृत होता है, और पशुपतिनाथ शिवलिंग ऐसा एक अबोर्ड या तो एक ऐसा एक प्लेस है जहां पर भक्ति आपको आज के दिन में भी, कलयुग में भी फ्री में मिलेगा।
भाई जैसा आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर का घर जस्ट एडजेसेंट है उस टेंपल के, पशुपतिनाथ जी के टेंपल के, तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे मिरेकल्स एक्सपीरियंसेस जो आपके ग्रैंडफादर ने आपको बताए हो उस टाइम के। बिल्कुल। तो मिरेकल्स एंड एक्सपीरियंसेस, देखिए एक चीज मैं बोलता हूं कि भगवान जो है जादूगर नहीं है जो आपको चटक यानी कि सर्कस दिखाएंगे। भगवान वो हैं जो आपके लाइफ में इतना जादू कर देंगे कि आपको पता भी नहीं है कि आप कहां पहुंच चुके हैं। करेक्ट। तो एक्सपीरियंसेस इज नॉट समथिंग जो इंस्टेंट होता है। मैंने जैसे ही बोला, मेरे ग्रैंडफादर ने इतना तक किया है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड तक बने हैं, जहां पर उनके पास सोने के लिए शायद बेड, वो तो इट्स अ लग्जरी, लेकिन कुछ भी नहीं। और उस समय में भी उनका भक्ति है। और आज के दिन में वन आई प्राउडली से कि दुनिया का सबसे बड़ा हम रुद्राक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, ये इज अ मिरेकल, ये है जादू भगवान का। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये स्टूडियो में जब बैठ रहा हूँ तो ऐसा होता है भगवान का जादू। भगवान का जादू क्षणिक नहीं होता। भगवान का जादू वो है जो लाइफ और जेनरेशंस को परिवर्तन करता है। वो एक्सपीरियंस भगवान का है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग है। मतलब आप sudden सिर्फ नहीं, बिल्कुल उसको आप कैच भी नहीं कर सकते, मतलब कि जानना चाहो सिर्फ रियलाइज कर सकते आप हो। सिर्फ रियलाइज कर सकते हो अगर आपको रियलाइज करना है तो। नहीं तो आप समझोगे कि ये तो मेरा किया है, दिस इज मी। correct. आज के दिन में कितने होंगे जो उठते हैं और पॉडकास्ट करना चाहते हैं। एवरीथिंग हैज टू अलाइन। कैमरा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। ये सब भगवान का देन है। राइट। क्या पशुपतिनाथ जी का जो टेंपल है उसके आसपास एनिमल्स होते हैं वहाँ का, थोड़ा एक बताइए कैसा रहता है वहाँ का। पशुपति यानी कि पशु के पति, हम भी पशु ही हैं और एनिमल्स भी पशु ही हैं। पशुपतिनाथ में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर मंकीज भी देखेंगे आप, वहाँ पर बर्ड्स। तो अब देखिए, मैंने आज तक पशुपतिनाथ को जब भी बाहर से दर्शन किया है तो हमेशा बर्ड्स उड़ते हैं, जो मुझे फील होता है कि कितना फ्री होकर ये पशुपतिनाथ के आगे से उड़ रहे हैं। पशुपतिनाथ में उनका घर है, क्योंकि पशुपतिनाथ तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये जो पीजन्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी वहाँ पर घर लगाकर बैठे हैं। उनके लिए भी पशुपतिनाथ ही हैं। और वहाँ पर आप जाएंगे तो मंकीज वगैरह सब पशु मिलेंगे। व्हेन आई वाज किड, मुझे मेरे ग्रैंडफादर मदर के साइड के ग्रैंडफादर मुझे बुल्स यानी कि साढ़े बोलते हैं हम नेपाली में उसको, साढ़े दिखाने के लिए, यानी कि द थिंग दैट द नंदी, जिसको शिव जी शिव जी का वाहन जो नंदी हैं, वो भी वहाँ पर दिखने को मिलेंगे आपको। मैं जब बच्चा होता था तो मैं देखने के लिए जाता था, टच करने के लिए जाता था, लेकिन दूर से ही रहना चाहिए क्योंकि वो एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो और बिल्कुल आप जब पशुपतिनाथ आएंगे तो वहाँ पर पशु पंक्षी और मनुष्य, हम भी एक पशु ही हैं। जब तक हमको डायरेक्शन पता नहीं तब तक हम पशु हैं, और तब उसके बाद भी पशु हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड पशु हैं हम। तो हमारे भी पति पशुपतिनाथ ही हैं, और मनुष्य और ह्यूमंस भी आप काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। वैसे ब्रो, आप इतने टाइम वहाँ पर रहे हो और आपने कभी जहाँ जो ट्रेंड भक्त होते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में, उनसे कभी पूछा है जो टच कर पाते हैं वो क्या फील करते हैं? ये बिल्कुल मेरा क्वेश्चन है। ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है आपने जो पूछा। मैंने, क्योंकि देखिए जो भट्ट होते हैं वहाँ के भट्ट के साथ इंटरैक्ट ज़्यादा हम कर नहीं पाते। मेरे फैमिली, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, हम इंटरैक्ट करते हैं। प्राउड टू से कि जो वहाँ पर भट्ट हैं वो भी जो माला लगाते हैं वो भी नेपा रुद्राक्ष हमारे फैमिली का माला भी लगाते हैं जब वो टच करते हैं शिवलिंग को। तो मैंने उनके साथ पूछा है, वो उन्होंने जब बोलते हैं तो देयर इज डिफरेंट टेम्परेचर्स टू द शिवलिंग। कभी कभार उसको वार्म करके दे हैव डिस्क्राइब्ड, कभी कभार उनको दे हैव डिस्क्राइब्ड इट्स वेरी कोल्ड करके डिस्क्राइब किया है। तो आई थिंक, जैसे कि मैंने बोला, लाइक आई हैव नेवर सीन द सेम, आई डोंट थिंक दे हैव एवर फेल्ट द सेम। तो वो जो फीलिंग है वो एक एक्टिव फीलिंग है, एंड आई डोंट थिंक your senses are active enough to capture the heat or the जो उसका तापक्रम है उसको शायद हम महसूस ही नहीं कर पाते। ऐसा है वो। जो 4 फेसेस हैं शिवलिंग के, वो क्या एम्फसाइज करते हैं हर एक फेज, और जो 5वां निराकार रूप है वो क्या एम्फसाइज करते हैं? देखिए, इसको 4 जो धाम हैं, 4 धाम को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए कि तत्पुरुष वो फेस है जो ईस्ट फेसिंग फेस है। एक शिव का गायत्री मंत्र आता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नु रुद्र प्रचोदयात। तत्पुरुष वो मुंह है शिव जी के जो सन फेसिंग है, यानी कि अविद्या नाशक है। सन यानी कि लाइट, अविद्या यानी कि डार्कनेस, इग्नोरेंस। तत्पुरुष वो फेस है जो अविद्या को नाश करते हैं। तो तत्पुरुषाय विद्महे यानी कि तत्पुरुष देव को प्रणाम, महादेवाय धीमहि, महादेव को सैल्यूट करते हुए हम तन्नो रुद्र को बुलाते हैं। रुद्र, शिव और रुद्र में भी शायद व्यूअर्स हम सब कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि शिव है या रुद्र है। जब हम वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद यानी कि सबसे पुराना वेद, तो हम वहाँ पर शिव का मेंशन नहीं पाते, वहाँ पर हम रुद्र का मेंशन पाते हैं। रुद्र एंड शिव आर सिनोनिम्स। ये एक ही डेटी को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंट नाम है। भाई नेपाल में महादेव का वास तो है ही है, साथ ही साथ काल भैरव जी के भी बहुत सारे मंदिर है, भैरव बाबा के, और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बहुत फेमस है। तो मैं चाहता हूँ उनकी बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी तो चाहिए। आप कुछ बताओ हमें काल भैरव जी के बारे में, हमारे पॉडकास्ट पे बहुत कम बातें हुई हैं। बिल्कुल, भैरव के बारे में अगेन आई लाइक टू बी हम्बल, बिकॉज आई हैव टू बी हम्बल, कि किसी भी देवता के बारे में, किसी भी ईश्वर के बारे में हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं बोलूँगा। भैरव के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें आई हैव गॉन इनटू डेप्थ अबाउट भैरव। भैरव एक, अगर आप ये शब्द को ही समझ लेंगे तो ही इसमें इट्स इनफ। भैरव का दो मतलब है, भ यानी कि क्रिएशन, र यानी कि प्रिजर्वेशन, व यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो ट्रिनिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक शब्द है भैरव। ओके, तो विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है भैरव। दूसरा चीज भय यानी कि डर, रव यानी कि हटाना, जो भय को हटाता है। लाइक आई सेड, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू एलिमिनेट द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एनीथिंग को हटाने का काम भैरव करते हैं। और भैरव का वास बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड भैरव नेपाल में काफ़ी ज़्यादा है। आपने काल भैरव का प्रतिमा तो देखा ही होगा। इट्स द मोस्ट फेमस प्रतिमा ऑफ काल भैरव एंड द ओनली प्रतिमा, ओनली मूर्ति ऑफ काल भैरव वेयर ही इज स्माइलिंग। भैरव इज़ अ वेरी फियर्स डेटी। देखिए, भैरव के बारे में मैंने जब रिसर्च किया, मेरा टीम ने रिसर्च करके ये वीडियो भी हम बना रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा भैरव के ऐसे आइडल्स हैं जो छिपाए गए हैं, जो दिखाए नहीं गए। ऐसा क्यों? जो क्योंकि ये बहुत फियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फियर्स एनर्जी है, तो इसको पब्लिक में डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। लेकिन काल भैरव अगर आप जाओगे तो इन बसंतपुर दरबार स्क्वायर में ये बीचों बीच है, काफ़ी बड़ा। सभी लोग यहाँ पर जाकर हंसते हुए, खुश होते हुए दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स एन एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ लॉर्ड भैरव, काल भैरव, जो काल यानी कि मृत्यु को भी भयमुक्त करते हैं। वो भी नेपाल में एक्सेसिबल और बहुत ही आसानी से आपको उनका दर्शन करने को मिलेगा। वो आउट इन द पब्लिक है। तो काल भैरव का इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंस देयर। ऐसा भी माना जाता है कि पहले काल भैरव के आगे झूठ बोलने वाले को लाइनअप किया जाता था, और जब वो झूठ बोलते थे, अगर झूठ बोलते थे तो वो वॉमिट ऑफ ब्लड करके उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता था। क्योंकि भैरव सब जानते हैं, आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, भैरव के आगे नहीं छिपने वाला। इट्स ट्रांसपेरेंट। तो भैरव साधना जो भी करता है वो भय मुक्त होता है, लेकिन भय मुक्त तभी हो सकते हैं आप जब झूठे नहीं हैं। अगर आपने कुछ झूठ बोला है मुझे, तो आप मुझसे डरेंगे, 100% डरेंगे। आप अंतिम में, लास्ट में आप अपने आप से, आप भैरव से जब सच बोलेंगे और सच का साधना करेंगे, तब आप भैरव का साधना करते हैं, तब आप भय मुक्त होते हैं, तब आप काल भैरव के सामने हंसते हुए जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो काल भैरव का मूर्ति है। दूसरा मूर्ति आपका बटुक भैरव का भी मूर्ति है, जो वो भैरव का ही दूसरा फॉर्म है। बटुक भैरव यानी कि बच्चे भैरव का भी फॉर्म है। वहाँ पर सिर्फ आपको, जब आप बटुक भैरव नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई आकृति नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन दे कैरी द पावर्स, द फियर फॉर्म ऑफ भैरव। जो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जो भैरव के मंदिर हैं वहाँ पर अल्कोहल भी दिया जाता है।
एक ऐसा सेरेमनी है नेपाल में जहाँ पर भैरव के मुंह से अल्कोहल को पब्लिक को पिलाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज, इसको अमृत बोलते हैं ना, अमृत बोलते हैं। तो इसमें लॉजिक देखिए आप, वैदिक सनातना का डेप्थ देखिए आप। पीछे से अल्कोहल निकल रखते हैं लोग, लेकिन जब भैरव के मुंह से निकलता है उसको अमृत बोलते हैं। दैट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जो तामसिक, जो एक अनकंट्रोल्ड सब्सटेंस है, जब भैरव के थ्रू पास होता है तो वो अमृत होकर निकलता है। तो आप अगर तामसिक है, आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एन अल्कोहल आपके अंदर है, तो आप अगर भैरव साधना करेंगे तो अल्टीमेटली आप अमृत यानी कि नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी बनकर आप वापस निकलेंगे। तो ऐसा है भैरव साधना, और इसको दर्शाने के लिए एक जात्रा यानी कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर अल्कोहल पोर करके अमृत के रूप में वो लोग पीते हैं, रश करते हैं। वो दे आर सो डेस्परेट टू ड्रिंक दैट अल्कोहल, क्योंकि भैरव के थ्रू पास हुआ है, वो अब अमृत हो बट जाए। वो फिर बहुत ही कम अमाउंट में पीते होंगे ना एज अ अमृत, या करेक्ट। अब देखिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए तो बाहर ही जाते हैं लोग, लेकिन दैट इज beyond intoxication, that is beyond alcohol, that is a representation. Like I said, Hinduism, अगर हम हिंदुइज्म सनातना को दूर से देखें तो ये एक बहुत डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग को अगर हम जानें तो यहाँ पर टच करने से सोना भी बन जाता है, और जब हम अल्कोहल खाते तो वो अमृत भी बन जाता है। लेकिन द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म represents how deep you are in your quest and what sadhana you should do. करेक्ट। सो और भी कुछ फॉर्म्स ऑफ भैरव हैं नेपाल में? बिल्कुल, एक उन्मुक्त भैरव भी हैं नेपाल में। आप जब पशुपतिनाथ, भगवान की कृपा हो तो आप जब पशुपतिनाथ जाएंगे तो आपको उन्मुक्त भैरव का एक बहुत फियर्स मूर्ति दिखने को मिलेगा, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ भैरव है, जिसमें इवन भैरव का जो लिंग है वो भी इरेक्ट फॉर्म में है। दैट शोज द एक्टिवनेस ऑफ भैरव। वो भैरव का एक्टिवनेस क्यों हुआ? क्योंकि जब अघोर मुंह, द अघोर फेस ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेसिंग टुवर्ड्स भैरव, अघोर, ऐसा माना जाता है कि अघोर मुंह का शिवा सबसे सुंदर मुंह है, लेकिन दैट इज ऑल्सो द मोस्ट फियर्स मुंह ऑफ शिवा। एंड मूल भट्ट, जो प्राइमरी भट्ट ऑफ पशुपतिनाथ होते हैं, वो अघोर मुंह को पूजा करते हैं। लेकिन अघोर मुंह का त्रिनेत्र जब खुलने वाला था तो भैरव, उन्मुक्त भैरव आकर अपने अघोर फॉर्म दिखाकर काम करे हैं अघोर रूप को, ताकि वो थर्ड आई ना दिखाएं, ताकि वो दुनिया को डिस्ट्रक्ट ना करें। तो वो मूर्ति आपको पशुपतिनाथ के अघोर मुंह के ठीक सामने देखने को मिलेगा। वहाँ पर दूसरा आपको मिलेगा कीर्तिमुख भैरव। कीर्तिमुख भैरव ऐसा भैरव का फॉर्म है जो इतने फियर्स थे कि उन्होंने अपने आप को खाना चालू कर दिया। कीर्तिमुख भैरव, तो वहाँ पर सिर्फ अपना मुंह है, बाकी सब अपने आप खाया है करके माना जाता है। और शनिवार को हम कीर्तिमुख भैरव में पूजा करते हैं। कीर्तिमुख भैरव में दही और चूरा यानी कि बीटन राइस हम समर्पण करते हैं। तो माना जाता है कि हमारा शनि, हमारा जो भी नेगेटिविटी है वो कीर्तिमुख भैरव अंत करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सनातन धर्म से जुड़े हुए, आज भी हिंदुज़म में जुड़े हुए और आज भी एक्टिव एंड लिविंग डेटीज़ हमारे नेपाल में, भारत में, देवभूमि में पाए जाते हैं। सिर्फ आँख खोलकर अविद्या को हटाते हुए इसके और बढ़ना है। हमको भगवान यहीं पर मिलेंगे, कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ भाई, कि हम तो वैसे आपको जानते ही हैं, हमारी बात हुई है आपस में, लेकिन आपकी फैमिली के बारे में आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कितना ज़्यादा वो जुड़ी हुई है स्पिरिचुअलिटी से, तो थोड़ा बताओ। मेरे फैमिली के बारे में मैं हम्बल होकर, नॉट विद एरोगेंस बोलना चाहता हूँ कि वी आर द ओल्डेस्ट फैमिली व्हेन इट कम्स टू रुद्राक्ष। तो 3 जनरेशन से हम यही फील्ड में हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से। एंड वी आर फ्रॉम मैं वैदिक फैमिली से आता हूँ, तो हमारे जो भी फैमिली का ट्रेडिशंस हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो वैदिक सनातन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मॉडर्न टेक यानी कि इट्स मेड मोर एक्सेसिबल, आई मीन एक्सेसिबिलिटी, और ताकि लोगों और इसके बारे में जान सके, इसके लिए हमने बहुत ट्राई किया है। लेकिन द वैदिक रूट इन माई फैमिली रिमेन्स। सो 3
generations आगे मेरे grandmother, grandfather, everyone has contributed to what is now known as Nepa Rudraksha, जो दुनिया का आज with humbleness I say कि world का largest रुद्राक्ष वेंडर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक वैदिक फैमिली में जन्म हुआ है, वैदिक सनातन के बारे में जानने को मिला है, और ये प्रैक्टिसेस, नॉलेज, साधना के बारे में जानने को मिला है. तो एंड कनेक्टेड विद पीपल लाइक यू, जो इस ज्ञान को आज के कलयुग में जो हम रहते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल इन द डिजिटल वर्ल्ड आज, लेकिन ऐसे ऑस्पिशियस चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर. पर भाई ऐसा होता है कि जैसे हर जनरेशन में एक मतलब एक जनरेशन ऐसी होती है जो डाउट करती है कि, बिल्कुल. तो आपने कभी डाउट किया है कि क्वेश्चन करा है फैमिली से, क्यों फॉलो करते हो? बिल्कुल. देखिए, रीजन है भक्ति जो है, भक्ति इज सरेंडर, लेकिन भक्ति ज्ञान के बिना नहीं आ सकता. सो यू कांट आप जन्म लेकर कंप्लीट भक्ति में लगने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको संस्कार चाहिए. संस्कार यानी कि आपका जन्म जो हुआ है, पूर्व जन्म से आप क्या लेकर आए हैं. कभी कभार हमारे पास पूर्व जन्म से इतना ज़्यादा संस्कार होता है कि हमको भक्ति जो है हमारे यहाँ पर आ जाती है, लेकिन काफ़ी समय में हमको भक्ति जो है सृजना यानी कि क्रिएट करना होता है. तो सीखने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद और उसका कन्विंसिंग आंसर आने के बाद ही भक्ति करना चाहिए. तो भक्ति में मैं जब आई स्टार्टेड माई साधना, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन द प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ. अगर किसी को ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई डू आई एग्जिस्ट, मेरा जन्म क्यों आए, मैं खाने के लिए, पीने के लिए, बात करने के लिए, या तो पैसा कमाने के लिए जन्म हर मनुष्य का हुआ है, तो दैट्स अ वेरी माइन्यूट रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस. ये एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं देता. तो मेरा यही क्वेश्चन आया कि वाई डू आई एग्जिस्ट, कि ह्यूमन बर्थ या तो कोई भी बर्थ क्यों हो रहा है. एंड देन जब ये क्वेश्चन आता है तो तभी स्पिरिचुअल जो है क्वेस्ट यानी कि स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में आप लग जाते हैं कि ओके, ह्यूमन लाइफ तो आ गया, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है. तो मैंने जब रिसर्च करना चाहा, आई स्टडीड साइंस भी मैंने पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी भी मैंने पढ़ा है, एंड व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज ह्यूमन बर्थ जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है. ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हमको सब चीज़ बेहतर चाहिए. आप आज ये वीडियो बना रहे हो, कल एक क्वेस्ट आएगा कि मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा. आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आपको ये लगेगा कि मैं इससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. तो एवरी टाइम वी आर सीकिंग फॉर समथिंग बेटर. ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, आप इसी एग्जिस्टिंग लाइफ की बात कर रहे हैं, फिर आफ्टर लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की आप हायर लेवल्स पे चले जाएं? देखिए, हायर लेवल्स में तब जाते हैं जब लोअर लेवल का बात समझ में आता है. लाइफ का पर्पस इज अकॉर्डिंग टू आवर वेद पुराण के अनुसार, और वेद और पुराण का अंधभक्ति यानी कि पूरा अब वेद में लिखा है तो यही है, नहीं, विथ क्वेश्चन, विथ रीजनिंग. जब आप वेद और पुराण को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द मेन कोर कॉन्सेप्ट इज योगा. यानी कि योग क्या है? योग इज यूनियन शिव के साथ या तो विष्णु के, आप जिसको भी आप परब्रह्म मानते हो उसके साथ का जुड़ने को हम योगा बोलते हैं. तो लाइफ का अल्टीमेट क्वेस्ट इज योगा. लाइफ का अल्टीमेट क्वेस्ट योगा तभी हो सकता है जब आप सेल्फ रियलाइज करो ये चीज को, उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं. द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट अंटिल योगा इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ लाना भी है, आपको अंदर से कुछ छोड़ना भी है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कर सको, ताकि आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सके. तो जब हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन्स आते हैं. वैदिक सनातन इसको 5 भाग में डिवाइड करता है. पहला तो अविद्या, पता ही नहीं कि ट्रांसफॉर्म करना है, पता ही नहीं कि स्पिरिचुअल लाइफ एग्जिस्ट करता है, पता ही नहीं कि देयर इज अ हायर रियलिटी. अविद्या यानी कि इग्नोरेंस इज द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू टैकल. तो आपने बोला कि जब मैं जन्म हुआ मेरा, तो ये शायद अविद्या से मेरा इतना ज़्यादा आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू द न्यूआंसेस ऑफ अविद्या, क्योंकि मेरे फैमिली में सबको पता था कि देयर इज अ हायर रियलिटी दैट एग्जिस्ट. आई हैड टू डू माई ओन साधना टू रियलाइज इट. लेकिन अविद्या को मैं आई वॉज एबल टू, थ्रू रुद्राक्ष, थ्रू साधना, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड अविद्या.
लेकिन उससे ऊपर आता है अस्मिता यानी कि ईगो। अब मुझे सब पता है, मुझे अब पूरा मालूम है, शिव जी के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, मैं एक मंत्र फूंक दूं तो यहाँ पर शिव अभी प्रकट हो जाते हैं। ये अस्मिता यानी कि ईगो है। ईगो भी हमको कॉन्कर करना होगा ताकि हम स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर सकें। तीसरा आता है राग यानी कि अटैचमेंट। ओ मैं स्पिरिचुअल तो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बीवी और बच्चे का क्या होगा, मेरा घर बंगला का क्या होगा, इतना जोड़ा हुआ है, कौन पालेगा इन, there is lots of attachment. There is some material attachment. There is some बहुत प्रकार के attachments होते हैं जिसको हमको conquer करना होगा। ये conquers and this process of conquering को भी spiritual transformation बोलते हैं। चौथा आता है द्वेष। द्वेष यानी कि मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं है। No, spiritual transformation is not for me. Spirituality is not for me. This is not my type. द्वेष यानी कि aversion, इसको भी factor in किया गया है, क्योंकि द्वेष also comes from a mixture of avidya, mixture of fear, mixture of laziness. क्योंकि साधना या तो spiritual quest is not a instant gratifying thing. Instantly gratify नहीं होंगे आप साधना के बाद कि आज भक्ति कर लिया कल शिव जी प्रकट नहीं होते। You have to सुबह से लेकर शाम तक for the rest of your life you need to be committed and beyond। आपने बोला कि spiritual transformation इस लाइफ का क्या beyond, तो you have to be committed। पता नहीं इस लाइफ में भी हो सकता है या तो दूसरे लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि हम कर्म में अभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि both are possible। Then the fifth, the last but the most important जो blockage for spiritual transformation है वो है अभिनिवेश बोलते हैं इसको, fear of death। फियर ऑफ डेथ। जब हम लाइफ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमको फियर नहीं लगता। एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म अगर हम लाइफ को देख लें कि ओके लाइफ में जन्म लिया हूं ताकि मैं शिव के क्लोज हो सकूं, भगवान के क्लोज हो सकूं, तो हम इस लाइफ को एज अ रिसोर्स देखते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ को एज ए टाइम बाउंड थिंग देखते हैं कि 100 साल ही है मेरे पास, तो हम मिलियंस डॉलर्स खर्च करके अपने आप को इमोर्टल बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। तो वी विल नॉट conquer life, we will try to elongate it without any purpose। तो fear of death is that, हमारे यहाँ पर मंत्र भी है महामृत्युंजय का मंत्र जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षेय महामृतात्। हे भगवान शिव, मुझे मृत्यु का भय से मुक्ति दो। तो अल्टीमेट जो क्वेस्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप करता है, वो है मृत्यु का भय। जब हम मरने से ही भयमुक्त हो गए तो हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तब जाकर होता है। लेकिन आपने पूछा कि वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन दिस लाइफ और द अदर, ये कर्म में इट इज रेलिवेंट ऑन कर्म। देखिए कर्म, जब ह्यूमन बर्थ होता है तो हम कर्म को लेकर जन्म लेते हैं। वी हैव मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कर्म। कर्म इज बिकम अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड आज के दिन में कि ओ दिस इज बैड कर्म, दिस इज बैड गुड कर्म। लेकिन कर्म है क्या? कर्म का दो ही मीनिंग है। कर्म एक तो है जो एक्शन, दूसरा कर्म है रिएक्शन, भी एक कर्म ही है। ओके, लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं सनातन धर्म के अनुसार। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है आगामी कर्म। कर्म, ये तीनों कर्म जाकर जुड़े हैं कर्मशया में, कर्म वुम्ब ऑफ कर्म में। तो हमारा जो जन्म होता है ये प्रारब्ध कर्म के कारण से होता है। आपको कुछ ना कुछ ये लाइफ में अचीव करना है, ये प्रारब्ध कर्म है। द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस इज टू फुलफिल ए बेसिक सेट ऑफ कर्मस, इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। लेकिन आपके कर्मशया में संचित कर्म भी होता है। संचित कर्म ये कर्म है जो आपके कर्मशया में तो है, इट्स इन योर बैंक अकाउंट, लेकिन इट माइट और माइट नॉट बी रियलाइज्ड इन दिस बर्थ, ये हम संचित कर्म। और आगामी कर्म भी है जो आप आज आज ये हम जो कर रहे हैं ये आगामी कर्म है। इसके बाद का रिजल्ट वी डोंट नो, लेकिन ये आगामी कर्म है। तो टू कॉन्कर कर्म, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कर्म, टू बी कार्मिक डेट बोलते हैं इसको, कार्मिक डेट फ्री, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ एंड टू अल्टीमेटली यूनियनाइज, यानी कि अल्टीमेटली शिव या सदाशिव या महाविष्णु जो भी बोल लो, द निराकार निर्गुण फॉर्म ऑफ शिव के साथ अल्टीमेटली आप जब मिलते हो, दैट इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट, यानी कि योगा। तो दैट इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मेरे फैमिली हैज बीन कमिटेड टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड नॉलेज एंड एवरीथिंग इन आवर
स्मॉल वे, ये तो इट्स इन ओशन, वी ट्राई टू मिमिक ड्रॉपलेट बोलता हूं मैं, ड्रॉपलेट डालता भी आई डोंट इवन से वी आर अ ड्रॉपलेट इन द ओशन, वी ट्राई टू मिमिक droplets in the ocean of transformation that ultimately hopefully leads to spiritual realization of the self. भाई आप बता रहे थे कि जैसे आपकी रुद्राक्ष है, माला है, वो भी पशुपतिनाथ टेम्पल पे जो शिवलिंग है वहाँ पे टच करने को आपको एक मौका मिला हुआ है, तो वो मालाएं आपको वापस मिल जाती है टच करने के बाद? बिल्कुल, तो इसको हम टच एनर्जाइजेशन बोलते हैं, जो प्राउडली नेपाल रुद्राक्ष का हर एक माला पशुपतिनाथ में टच होकर ही आता है। तो जो भी कोई भक्त जा रहा है वो ये करा सकता है? ये करवा सकता है, क्योंकि पशुपतिनाथ इतना, जैसे कि आपके माता पिता ने बोला कि वहाँ पर जिसको छोड़ दिया वो सोना है, तो ऐसे ही पशुपतिनाथ में जो भी रुद्राक्ष को आप टच कर ले वो एनर्जाइज्ड यानी कि एक्टिवेटेड यानी कि शक्ति रुद्राक्ष बन जाता है। एक्टिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्राक्ष जो है शिव है, लेकिन एक्टिवेशन प्रोसेस वो है जिसमें उसमें शक्ति भरा जाता है। शक्ति इज द रिचुअल दैट इज इंस्टॉल्ड इनटू शिव यानी कि रुद्राक्ष थ्रू प्राण प्रतिष्ठा। तो एक प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा टच प्राण प्रतिष्ठा भी होता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा इज अ वैदिक एंड इलैबोरेट यानी कि बहुत विस्तृत ये एक प्रोसेस है, एक्सट्रीमली ये इलैबोरेट प्रोसेस है। इसका एक भाग यानी कि वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ वैदिक प्राण प्रतिष्ठा इज टू टच ए हाईली एनर्जाइज्ड लिंग, इन आवर केस पशुपतिनाथ शिवलिंग। ओके, तो ब्रदर थोड़ी रुद्राक्ष को समझते हैं, रुद्राक्ष है क्या? क्योंकि कई लोग कहते हैं शिव जी के आंसू है रुद्राक्ष, कई लोग मतलब, और रुद्राक्ष पाए भी कई जगह जाते हैं। कुछ मुखी रुद्राक्ष को लेके मिथ्स हैं, रूल्स को लेके मिथ्स हैं, किन्हें पहनना चाहिए, किन्हें धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि रुद्राक्ष है क्या सबसे पहले, और वो प्योरेस्ट नेपाल में ही पाए जाते हैं या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, कैसे आपको मिलते हैं, थोड़ा बताओ इसके बारे में। सबसे पहले आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपने पूछा कि रुद्राक्ष क्या, रुद्राक्ष आंसू है या रुद्राक्ष क्या है। देखिए, आज के दिन में रुद्राक्ष का 2 डेफिनेशंस हम पाते हैं, रुद्र, अक्ष। रुद्र तो शिव है, इसमें सबका अग्रीमेंट है। अक्ष क्या आंसू है या अक्ष आई है, आंख है शिव का। तो दोनों अगर आप डेप्थ में जाएंगे, जो मैंने अपने बुक में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं गया हूँ, तो अगर हम रुद्राक्ष एज आंसू जानते हैं तो ये शिव पुराण का डेफिनेशन को देखता है। तो अगर हम शिव पुराण को देखेंगे तो शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि शिव जब एक बहुत कठिन तपस्या हजारों साल के लिए तपस कर रहे थे, तब उनके आँख से आंसू ऑफ कंपैशन यानी कि प्रेम का, सद्भाव का आंसू जब धरती में गिरा, तो वहां से रुद्राक्ष आया है। तो रुद्राक्ष एज अ टीयर इज ऑल्सो अ करेक्ट डेफिनेशन। ये करेक्ट डेफिनेशन है कि रुद्राक्ष रुद्र का आंसू है। आंसू यानी कि एक श्रद्धा ऑफ टूल, ह्यूमैनिटी को एक गिफ्ट यानी कि टूल है जिससे ह्यूमैनिटी शिव की ओर जा सकते हैं। उन्होंने देखा यहाँ पर स्ट्रगल, उन्होंने देखा यहाँ पर जो पेन है, जो सफरिंग है, उसको देखकर जब श्रद्धा का आंसू उनके आंखों से गिरा, तब रुद्राक्ष आया है ताकि हम ट्रांसफॉर्म होके उनके यहाँ पर जा सकें। एक ये डेफिनेशन है। दूसरा, रुद्राक्ष एज आई, जैसे कि मैंने बोला, वन ऑफ द ब्लॉकेजेस टू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या तो हमको शिव के और या तो भक्ति या तो योगा के लिए है इग्नोरेंस यानी कि डार्कनेस। रुद्राक्ष अगर हम रुद्र के आँख को जाने तो वो दिखाता है कि दृश्य यानी कि लाइट यानी कि विद्या यानी कि खोलना, आपका आँख खोलने का काम भी रुद्राक्ष करता है। यानी कि आप जो डिल्यूजन, माया के जाल बोलते हैं, माया बोलते हैं डिल्यूजन को संस्कृत में, माया के जाल से निकलने का जो एक साधन है साधना के लिए, उसको भी रुद्राक्ष यानी कि रुद्र का आँख यानी कि रुद्राक्ष बोला जा सकता है। तो दोनों डेफिनेशन राइट है, लेकिन हमारा ह्यूमन नेचर है कि मुझे पता है आँख है, तुझे पता है आंसू है, तो मैं गलत या तू गलत, दोनों सही तो हो ही नहीं सकते। लेकिन दोनों सही हैं, दोनों ब्रॉड है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ ब्रॉड टॉपिक। एंड अच्छा, हमने सुना था जब शिवजी सती माता को, जब उनकी बॉडी लेकर चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का, और जब वो रो रहे थे, तो वो जो आंसू धरती पे गिरे वो रुद्राक्ष बन गए।
ऐसा भी सुना है हाँ, हमने। वो शायद किसी पुराण में होगा। मैंने अपने बुक में सभी पुराण को जितना हो सके स्टडी करके, सब पुराण में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। शिव पुराण में कंपैशन का, अगर हम देवी पुराण को अगर पढ़ें तो देवी पुराण में लिखा गया है कि जब तारकासुर एक राक्षस का अंत करने के लिए ब्रह्मा ने भी ट्राई किया, विष्णु ने भी कोशिश किया, तो वो दोनों कर नहीं पाए, तो उसके बाद शिव जी को उन्होंने पुकारा। तो शिव जी ने बहुत कड़ा हजारों साल तक तपस्या की, आँख खोलकर, और आँख खोलकर उनके थ्रू आया अघोर यंत्र, यानी कि अघोर वेपन। और वो अघोर वेपन को क्रिएट करते हुए उनके आँख से जो आंसू निकला है उसको रुद्राक्ष बोला गया है देवी पुराण में। तो इसमें तारकासुर तीनों लोगों का असुर को मारने वाला वेपन बनाते हुए जो ताकतवर आंसू गिरा है, ताकतवर आंसू ऑफ शिव, हाईली एक्टिव आंसू ऑफ शिव जो गिरा है, उससे रुद्राक्ष बना है। तो वो भी डेफिनेशन है, और आपने जो डेफिनेशन कहा शायद उसमें भी है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन शायद वो भी है। बिकॉज लाइक आई सेड, सनातन धर्म, सनातना बोलते हैं इसको, इसमें लंबा तना क्यों? क्योंकि दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक, ये अंत नहीं है, इसमें इटर्नल है। तो आपका डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं जाकर ट्रू है, मेरा डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं जाकर ट्रू है। लाइक आई सेड, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ ज्ञान, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट क्रिएट्स द ओशन दैट वी कॉल सनातना। अच्छा ब्रो, रुद्राक्ष ऐसा ही क्यों है कि नेपाल में ही पाए जाते हैं, कहीं और मतलब जैसे इंडोनेशिया हमने सुना है, यहाँ पे नहीं है? इसके पीछे कुछ रीजन है कि वो मतलब या एटमॉस्फेयर ऐसा है नेपाल का कि वो वहाँ पे ज़्यादा? देखिए, अगर हम साइंटिफिक रीजंस के लिए जाएं तो वो जियोलॉजिकल पोजिशनिंग, अरुण वैली, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट्स, वन ऑफ द डीपेस्ट वैलीज ऑन अर्थ है अरुण वैली, जहाँ पर रुद्राक्ष आता है। अरुण वैली का रुद्राक्ष होता है ये, जैसे कि काठमांडू में अगर आप रुद्राक्ष प्लान कर लो तो वहाँ पर अच्छा A+ ग्रेड क्वालिटीज़ का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ नेपाल का भी एक ऐसा वैली है जिसको अरुण वैली बोलते हैं, वहाँ से ही रुद्राक्ष आता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली नेपाल ऑल अक्रॉस आता है। नेपाल कितना ही बड़ा है, नेपाल इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन वहाँ पर भी एक छोटा जगह है, वहाँ से रुद्राक्ष आता है। तो डेफिनेटली देयर इज अ साइंटिफिक जियोलॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल जाए तो नेपाल, भारत एक देवभूमि है। यहाँ पर हमारा संस्कार, संस्कृति, हमारा जो प्रैक्टिसेस युगों तक हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, और यहाँ पर ये एनर्जी इतना है कि आप अगर 2-3 स्टेप लो आपको मंदिर दिखाई देगा, आप 4-5 कदम आगे बढ़ो आपको कोई एक पूजा करता हुआ दिखेगा। तो ये जो देवभूमि का जो पावर है, यहाँ से ही शिव ट्रांसफॉर्मेशन का गिफ्ट लोगों को देते हैं, जो रुद्राक्ष नेपाल का होता है। इंडोनेशिया का भी रुद्राक्ष आता है, इंडोनेशिया में रुद्राक्ष देखने जैसा आता है, लेकिन वो काफ़ी छोटा होता है। आप अगर जपमाला आपने देखा होगा, काफ़ी छोटा जपमाला, वो जप के लिए क्योंकि कंफर्टेबल होता है, वो इंडोनेशिया से मिलता है। दूसरा, ज्वेलरीज के लिए, अगर आप ज्वेलरी के लिए रुद्राक्ष यूज़ करना चाहते हैं तो नेपाली रुद्राक्ष इज़ हाईली एनर्जेटिक, लेकिन इट्स वेरी बिग। इट्स नॉट फॉर ज्वेलरी, इट्स फॉर साधना, इट्स फॉर तपस, इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी के लिए रुद्राक्ष चाहिए तो काफ़ी अच्छा रुद्राक्ष आपको इंडोनेशिया से मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, 7 mm। नेपाली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष जो आप ने भी पहना है, मैंने जो पहना है, ये रुद्राक्ष आपका 18-19 mm का होता है। ये नेपाली रुद्राक्ष छोटा वाला, इंडोनेशियन रुद्राक्ष 7-8 mm का होता है। तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो इंडोनेशिया में भी जो जपमालाज आते हैं वो इंडोनेशिया से आते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जो नेपाली रुद्राक्ष है वो धारण करने के लिए। देखिए, रुद्राक्ष का 3 पर्पसेस है, एक है मंत्र, तंत्र और यंत्र। ओके, तो मंत्र का साधना करना, मंत्र एक देव यानी कि भगवान का लैंग्वेज है। मंत्र, भगवान जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे ही भगवान भी किसी ना किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा हमारा वेद मानता है कि भगवान मंत्र के अधीन होते हैं। इसीलिए हम स्टोरीज पढ़ते हैं कि असुर, दैत्य भी जब तपस करते हैं तो भगवान आते हैं और वर दे के चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं क्या इनको पता नहीं है कि ये तो डिस्ट्रक्शन ही करने वाले हैं? पता है, लेकिन भगवान मंत्र के अधीन, यानी कि मंत्र को, भगवान को फॉलो करने का भगवान ये हैं। तो इसीलिए मंत्र साधना किया जाता है। आप बीज मंत्र बोल लो या पूरा मंत्र। पूरा मंत्र ऐसा मंत्र, 2 प्रकार के मंत्र है, ये भी मैंने बुक में काफ़ी इलेबोरेट गया हूँ मैं इसमें। फुल मंत्र यानी कि जिसका मीनिंग पता चल सके, हे सूर्य मुझे कृपा करो, ये भी एक मंत्र हो सकता है। इसमें फुल मंत्र, एफर्मेशंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी एक मंत्र है।
और बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका मीनिंग आपको इंस्टेंट पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें बीज होता है, यानी कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम, ऐसा मंत्र। अगर हम ये भ्राम भ्रीम भ्रोम, जो ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा बृहस्पतये नमः, ये का भ्राम भ्रीम भ्रोम, ये तांत्रिक वर्ड्स हैं। तो मंत्र साधना थ्रू रुद्राक्ष होता है। दूसरा, रुद्राक्ष का टच भी एक साधना माना जाता है। तंत्र एक बहुत इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड इन टुडेज डे, लेकिन तंत्र को अगर हम जाने, किसी भी चीज को अगर हम वर्ड को समझ लें तो इंटायरिटी को समझ लेंगे। वर्ड तंत्र दो मीनिंग है। तन यानी कि वीव, यानी कि किसी भी चीज को वीव करना, यानी कि किसी भी चीज को जोड़ना। तंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जोड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट तंत्र है, जोड़ने वाला विद्या तंत्र है। किसके साथ जोड़ रहे हैं? शिव जी, भगवान के साथ। तन, दूसरा तन यानी कि बॉडी भी है। जब अपने बॉडी को एज अ टूल हम यूटिलाइज करके यानी इंस्ट्रूमेंट बनाकर भगवान के साथ जोड़ेंगे तो इसको भी तांत्रिक प्रैक्टिस बोलेंगे। और तांत्रिक प्रैक्टिस में रुद्राक्ष का नेसेसिटी है, ताकि आप नॉट ओनली एनर्जी को हार्वेस्ट यानी कि अट्रैक्ट कर सको, ताकि आप एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो साधना से आते हैं उसको वर्ड ऑफ भी कर सको। तो तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए। और यंत्र एक ऐसा शब्द है जो यम और त्र से मिला हुआ है। यम यानी कि शेप, इट्स अ शेप, और त्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट। जब आपका शेप के थ्रू इंस्ट्रूमेंट बनता है तो इसको यंत्र बोलते हैं। तो रुद्राक्ष का शेप, आपने मुखी के बारे में अभी पूछा था मुझे जी। रुद्राक्ष का शेप में मुखीज होते हैं। ये यंत्रिक एक प्रकार है रुद्राक्ष का, कि इसमें जो मुखी होते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि दो मुखी चंद्रमा मून को अट्रैक्ट करता है, राइट। 17 मुखी शनि को अट्रैक्ट करता है, 21 मुखी कुबेर को अट्रैक्ट करता है। तो इसका जो शेप, जो मुखी है, वो डिफरेंट वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करता है, और आपको जो प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रकार का नीड है, उसको अट्रैक्ट करते हुए आपके बॉडी में देता है। तो दैट इज रुद्राक्ष। ओके, तो ब्रो मतलब ये भी एज पर शिव पुराण है, क्योंकि अगर हम टेक्निकली वैसे देखें तो अगर शिव जी की आईज या शिव जी की आंसुओं से रुद्राक्ष बना है तो इट शुड बी ऑफ वन काइंड, मतलब एक ही तरह का होना चाहिए। उसमें मुखी का होना, तो उसका भी कुछ एम्फेसिस हमारे वेदों में, शास्त्रों में है। करेक्ट है, क्योंकि हम, जैसे कि मैंने कहा, कर्म काफ़ी लंबा है। हम ईच एंड एवरी वन ऑफ अस डिफरेंट पैथ्स में हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। तो इसीलिए हर मनुष्य में अंदर आत्मा होता है। यस, आत्मा जो है सब एक समान है, लेकिन हम जो स्टेज में, जो कार्मिक रियलाइजेशन या तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लेवल हैं, डिफरेंट लेवल्स में हैं, और डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट रुद्राक्ष का नेसेसिटी शिव जी ने क्यों हमको डिफरेंट फेस, आपको डिफरेंट फेस, मुझे डिफरेंट लाइफ, आपको डिफरेंट लाइफ दिया, बनाया तो शिव नहीं है। ऐसे ही, क्योंकि आपका पर्पस फर्क है, मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस फर्क है, ऐसे ही रुद्राक्ष का मुखी, एवरी मुखी का पर्पस फर्क है। देवी भागवत पुराण में अगर जाएंगे तो उसमें 38 वेराइटीज ऑफ रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। 38। आज तक हमारे फैमिली, विच आई से प्राउडली कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, लेकिन हमने भी 29 मुखी से ऊपर नहीं देखा। तो 38 शायद कल की अवतार, जैसे कि विष्णु का अवतार वो जो आने वाले हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष के भी मुखीज हैं जो आएंगे, लेकिन जब नीड होगा तब आएंगे। आज के समय में शायद उसका नीड नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पांचमुखी। पांचमुखी किसको रिप्रेजेंट करता है? बृहस्पति को, यानी कि ज्ञान को, यानी कि विद्या को। सबसे ज्यादा हमको चाहिए ही विद्या, इसीलिए 5 मुखी सबसे ज्यादा है। 21 मुखी काफी कम है। 21 मुखी किसको रिप्रेजेंट करता है? कुबेर को। धन तो सबको चाहिए, लेकिन 21 मुखी गलत, इट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि 21 मुखी इज फॉर मटीरियल गेन। इट इज फॉर मटीरियल गेन सो दैट आपका मटीरियल एस्पिरेशन कंप्लीट होके आप फुल्ली स्पिरिचुअल यहाँ पर you can move towards that. How many of us have completed our material aspirations कि हम अब साधना अब सब समाधि ले सके? Very less amount of us. Hence less production of it, less creation of it. No one controls the supply of Rudraksha. Only Shiva does. अच्छा, क्योंकि रुद्राक्ष मैनुअली आप लोग, Definitely जैसे not. सिंस यू आर इन द बिजनेस ऑफ दिस, तो आप उसकी प्रोडक्शन या No. उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी। No one can do that.
द प्राइस ऑफ अ रुद्राक्ष जो है सेट होता है इसका अवेलेबिलिटी में, क्वालिटी में। जैसे कि मैंने कहा 5 मुखी का ही एग्जाम्पल दिया, 5 मुखी तो 5 lakhs आते हैं, लेकिन A+ ग्रेड जो शेप अच्छा है, साइज अच्छा है, वेट अच्छा है, जिसमें 5 मुंह अच्छे से दिख रहे हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो देखने में पता चलता है कि ये सही 5 मुखी है, ये काफ़ी कम आता है। तो 5 मुखी में रेयरिटी है, तो आपका मुखी तो देखिए 21 मुखी इन अ गिवन ईयर, मे बी 2 और 3 21 मुखी एग्जिस्ट, इसीलिए इसका प्राइस भी दुनिया का सबसे महंगा रुद्राक्ष होता है 21 मुखी। तो प्राइस ऑफ अ रुद्राक्ष इज नॉट सेट बाय मैं और बाकी वेंडर्स, इट इज सेट मोर बाय द सप्लाई, जो शिव ही कंट्रोल करते हैं, जो प्रकृति जो नेचुरली ग्रो हो रहा है, नेचुरली जो ग्रो हो रहा है। Correct. कुछ लोग क्या आर्टिफिशियली भी इसमें मुख बनाने के लिए उसको कर लेते हैं आर्टिफिशियली। सैड रियलिटी ऑफ टुडे कि रुद्राक्ष में मैनिपुलेशन, यानी कि रुद्राक्ष को फेक रुद्राक्ष आज के ज़माने में, आज के मार्केट में काफ़ी है, इसीलिए वी हैव टू टेस्ट इट। इसीलिए देयर आर, लाइक आई सेड, मैंने मेरे बुक में तो इसके बारे में इलेबोरेट में गया हूँ, लेकिन देयर आर प्रोसेसेस वेयर वी कैन टेस्ट रुद्राक्ष। एक्सरे से इसको पता चलता है। एक्सरे टेस्ट क्यों करते हैं? आज के दिन में रुद्राक्ष में एक्सरे टेस्ट इज़ वेरी फेमस, लेकिन आई थिंक बीइंग इन दिस मार्केट, नॉट आउट ऑफ ईगो, लेकिन ये मार्केट में होने के कारण से मुझे पता है कि 99% ऑफ द पीपल जो एक्सरे टेस्ट करते हैं उनको पता भी नहीं है कि एक्सरे कैसे देखें, क्योंकि एक्सरे इज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टूल। अगर रॉन्ग मुंह उसमें बनाया गया है तो एक्सरे में कलर चेंज दिखेगा आपको, आर्टिफिशियल मटेरियल भी दिख जाएगा। आर्टिफिशियल मटेरियल अगर फिल करके वेट गेन किया है तो एक्सरे में दिख जाता है। दूसरा होता है इसका 3D एनालिसिस। नेपाल रुद्राक्ष आज के दिन में द ओनली वेंडर, बिकॉज हमारे फैमिली इज डेडिकेटेड इन वन थिंग द मोस्ट, that is preserving the authenticity and sacredness of रुद्राक्ष। क्योंकि अगर फेक रुद्राक्ष आ गए तो इसका it's like फेक भगवान, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। फेकनेस ये पाप है, और ये एक इट्स अ वेरी कलयुग का एक चीज़ है। तो इसीलिए वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस वेयर वी कैन कॉन्फिडेंटली 100% से कि कोई भी रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या फेक है, या उसमें मुंह बनाया गया है। इसीलिए प्राउड टू बी saying to my friends here कि नेपाल रुद्राक्ष is the only company in the entire world जो आज के दिन में भी lifetime money back authenticity guarantee on all रुद्राक्ष देता है। अरे वाह। So you buy any रुद्राक्ष from us, आपने रुद्राक्ष खरीद लिया out of full faith, 10 साल बाद आप वॉक कर रहे थे down the streets of Delhi, आपको रुद्राक्ष लैब दिख गया, और आपने रुद्राक्ष लैब के अंदर गए आप और दिखा दिया, बोल दिया आपको कि ये तो फेक है, तो आप किसके यहाँ पर जाओगे? हम लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी इसीलिए देते हैं कि नो, इट्स नॉट अ 10 डे पॉलिसी, इट्स नॉट अ 30 डे पॉलिसी। आपके लाइफ में रुद्राक्ष जो है, मैं ग्रैंडफादर का रुद्राक्ष मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं अपने ग्रैंडफादर का रुद्राक्ष पहनता हूँ, क्योंकि अपने गोत्र अपना गोत्र को रुद्राक्ष पास डाउन किया जा सकता है। और ये इट्स अ टूल दैट वंस इट्स अटैच्ड टू यू, इट्स योर्स। इसमें अगर हम डुप्लीकेट मैनिपुलेशन करेंगे तो हम आस्था से, भक्ति से और शिव से खेलबाड़ कर रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं है। तो टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड कि आप जब धारणा करें, आप जब साधना करें, तो आप शिव में फोकस हो, ऑथेंटिसिटी में नहीं। इसीलिए हम इसमें लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी मनी बैक गारंटी देते हैं। इट्स नॉट कि बिजनेस पॉलिसी है, इट्स अ पॉलिसी दैट प्रिजर्व्स द सेक्रेडनेस और आपका भक्ति। अच्छा भाई, रुद्राक्ष को धारण करने के, पहनने के कुछ नियम कानून भी हैं? तो रुद्राक्ष जो है, नेपाली रुद्राक्ष में एक नेचुरल होल होता है। ये इसको दर्शाता है कि रुद्राक्ष पहनने के लिए ही बनाया गया चीज़ है। ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, लेकिन वी वांट टू गेट टुवर्ड्स परफेक्शन, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का बात आता है। तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। रुद्राक्ष का रूल ये है कि अगर आप फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं तो उस समय में रुद्राक्ष को नहीं पहना जाता। इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे, जो शिव हैं वो तो शमशान में भी रहते हैं, क्यों रुद्राक्ष को? रुद्राक्ष ये जो है साधना करने का यंत्र है, और ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप फ्यूनरल्स वगैरह में जाएंगे तो रुद्राक्ष को अवॉइड किया जाता है उस समय में यू गो बेयर। रुद्राक्ष का फर्स्ट रूल ये है। दूसरा रूल, अल्कोहल और मदिरा पान कंजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा इसमें डिबेट है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, और पहले भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रेस्पॉन्सेज आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीट कंजम्पशन जो है कल्चरल थिंग है। आप कोई भी कल्चर से हो सकते हैं,
मीट खाने का कल्चर भी होता है, एक वेजिटेरियन कल्चर भी होता है, उसमें आपका चॉइस नहीं है। आप 5 साल के हैं, आपको मीट कंज्यूम हो गया, यस, अल्टीमेटली विद टाइम यू कैन लीव इट। लेकिन रुद्राक्ष का धारण विथ मीट इज अ कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस सोसाइटीज। लेकिन अल्कोहल इज अ चॉइस। आपको बच्चे में ही 1 चम्मच अल्कोहल कोई भी नहीं देता। अल्कोहल इज अ चॉइस दैट यू टेक। अल्कोहल जो है हमारा कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारा स्थिरता है, उसको थोड़ा सा डिविएट करता है। ऑलराइट, और क्या क्या मिथ्स हैं अगर कोई रुद्राक्ष धारण ब्रो, करता है तो? सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर भी कुछ है? सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे जो वैदिक, अगर हम सनातन धर्म के बारे में हम जाने तो सेक्स इज अ वेरी it's a spiritual act and it's a very, लेकिन sex for creation, sex for pleasure is different topic, लेकिन sex for creation, sex for procreation has been elaborately discussed in our आपका मंदिर में भी आपको images भी दिख जाएगा। Sex is a sacred act and Rudraksh and sex have never been discussed or written, or any kind of rules and restrictions with Rudraksh and sex have not been given. There are a few Rudrakshas like Garbha Gauri Rudraksh या तो गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो आपके रिलेशनशिप, आपके प्रोक्रिएशन के लिए एड करने का रुद्राक्ष भी है। तो सेक्स एंड रुद्राक्ष आर नॉट लिंक्ड इन अ नेगेटिव वे। कभी कभार व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंसीव, देयर आर रुद्राक्ष दैट यू वेयर in order to conceive। तो वो मेल पहनते हैं या फीमेल पहनते हैं? ज्यादातर गर्भ गौरी रुद्राक्ष फीमेल पहनते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस जो आपके मे बी प्लैनेट्स को ऐसे पोजीशन कर गए हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोक्रिएटिंग, देन men and women together wear रुद्राक्ष in order for them to solve that। फीमेल्स भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? 100% फीमेल्स रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम देवी दुर्गा को भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ हम देख पाते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष का धारण ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अवॉइड किया जाता है, क्योंकि दैट इज अ वेरी एनर्जी डेंस time for the female, and Rudraksh is a very energy dense material। Therefore अगर 2 एनर्जी डेंस को मिला जाए तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ऑफ सेटलमेंट हो सकता है। तो वंस यू आर आउट ऑफ योर पीरियड साइकिल आप पहन सकते हैं, एंड आफ्टर आप धारण करते हैं तो यू डोंट हैव टू रिमूव इट ड्यूरिंग पीरियड साइकिल्स। अच्छा, फर्स्ट टाइम धारण नहीं करना उस टाइम। एंड ब्रो, अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें रुद्राक्ष की, तो ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है? लाइक डू यू सी चार्ट्स कि भाई एस्ट्रोलॉजी देखते हो बंदे की? देखिए, रुद्राक्ष को अगर हम वैदिक रूप में देखे जाए, पुराणिक रूप में देखा जाए, तो रुद्राक्ष को माला के रूप में पहनते हैं। इसमें इंद्रमाला होता है जिसमें 1 से लेकर 21 मुखी, त्रिजुटी, निराकार सभी माला है, और अल्टीमेट गोल इज टू गेट द इंद्रमाला। सिद्धमाला होता है जिसमें 1 से लेकर 14 मुखी तक। सिद्धमाला काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, राइट? लेकिन आज के, बिकॉज आई सेड कि रुद्राक्ष रेयर है, सबको रुद्राक्ष सभी माला नहीं पहन सकते, तो रुद्राक्ष, नो रुद्राक्ष हैज इल इफेक्ट। आपको ऐसा कोई रुद्राक्ष नहीं है जो आपको सूट नहीं करेगा। रुद्राक्ष इज नॉट अ जेमस्टोन कि इसको एडवर्स इफेक्ट हो जाए, लेकिन यू कैन डेफिनेटली प्रायोरिटाइज ऑन द रुद्राक्ष दैट यू वेयर, ताकि आपको इंस्टेंटली वो रुद्राक्ष का बेनिफिट जो आपको चाहिए वो मिल पाए। तो इसके लिए आपका बर्थ चार्ट इज अ वेरी अनबायस्ड वे इन ऑर्डर टू रेकमेंड ए पर्सन रुद्राक्ष। बर्थ चार्ट जो है, देखिए, एस्ट्रोलॉजी में इस पॉडकास्ट में शायद हम उतना डीप में नहीं जाएं, लेकिन बर्थ चार्ट इज अ मैप। ये मैप है एक, जिसके थ्रू आप अपने आप को समझ पाएंगे। इट हैज बीन टेकन एज अ प्रिडिक्शन। आप मेरे 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद, दैट्स अ प्रिडिक्टिव नेचर। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट। इट इज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपका गुण क्या है, आपका आप व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर्स, आपका टेंडेंसीज क्या है, ताकि आप अपने आप को जान पाएं और आप मेक अ वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। तो रुद्राक्ष आपको ये बता देगा कि ओके, आपका जो है राहु इज इन द लग्न, तो आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो इट इज़ अ गुड अनप्रिडिक्टेबिलिटी एज वेल एज बैड। तो इसका अगर हमको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकालना है तो राहु के लिए मैं आपको 16 मुखी रेकमेंड करूंगा। देखिए, आपको अल्टीमेटली तो सभी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओके, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वेल्थ, किसी का नहीं होगा। आई वांट टू फोकस ऑन माय धर्म,
I want to focus on my mind, मेरा emotional, मेरा relationship, everything ultimately is what makes life, hence माला. लेकिन आज के दिन में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा कैरियर है, या तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा इमोशनल वेलबींग है, तो उस हिसाब से हम रुद्राक्ष को रेकमेंड कर सकते हैं. हेंस बर्थ चार्ट एनालिसिस, बर्थ चार्ट में भी रुद्राक्ष फोकस्ड एनालिसिस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज डे रुद्राक्ष का अध्ययन के बिना एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी दिया जाता है. एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का ज्ञान के साथ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए नेपा रुद्राक्ष प्रोवाइड्स फ्री कंसल्टेशन. मे बी देयर आर डिफरेंट सोर्सेज. देखिए, ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्स है, लेकिन वी, लाइक आई सेड, add to it, and for that we provide free astrological consultations to everyone. तो आप आइए, डेट प्लेस टाइम ऑफ बर्थ बताइए, तो आपका जो है हम चार्ट बनाकर हमारा ओन, वी, लाइक आई सेड, our family is committed in preserving the Vedic way of Rudraksha. We follow Vedic astrology. We have, मेरा ऐप भी है, नेपा रुद्राक्ष का ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप बर्थ चार्ट अपना खुद बनाकर अपना खुद का रुद्राक्ष रिकमेंडेशन, नॉट अ रैंडम, इट्स अ यू नो, हमारा जो जनरेशनल एक्सपर्टीज़ हैं उससे हमने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम रुद्राक्ष का रिकमेंड आपको एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड. इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. आप रुद्राक्ष उसमें भी जान सकते हैं. ऑसम. ऑल राइट भाई, मज़े आ गए आपसे बात करके. बहुत ही अच्छा ही एपिसोड था. और मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि कुछ भी आपने ऐसा नहीं बोला कि जो, मतलब बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर जाते हैं. आपने कुछ चीज़ें बचा के भी रखी कि मैं नहीं कहना चाहता. वो बहुत अच्छी लगी बात की, मतलब जो आपको लगा दिल से कहना चाहिए वो इतना ही आपने बताया. बट बहुत मज़ा आया भाई, बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हम भी प्लान करेंगे एक ट्रिप नेपाल का बहुत ही जल्द. एंड मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा नेपा रुद्राक्षा के बारे में, जैसे भाई ने भी बताया, हम भी बताना चाहेंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता के आपके लिए जो भी सूटेबल रुद्राक्ष हो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. और भी कुछ प्रोसेस है ब्रो रुद्राक्ष? वही है, देखिए, रुद्राक्ष का इंक्लिनेशन सबको नहीं होगा, ये देवी भागवत पुराण में लिखा गया है. लेकिन अगर आपको रुद्राक्ष की और इंक्लिनेशन है तो नेपा रुद्राक्ष एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर यू नो हम माध्यम हैं आपका साधना के लिए, साधन प्रदान करने के लिए. तो यू नो आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हैं, एंड वी विल बी एबल टू रेकमेंड द रुद्राक्षस फॉर यू एंड प्रोवाइड यू विद द फ्री कंसल्टेशन, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि जब आप रेडी हो आपको रुद्राक्ष कौन सा धारण करना है. करेक्ट. एंड ब्रो एक बुक भी रखी है यहाँ पर, आप, मैं चाहता हूँ बुक के बारे में बताओ. इसमें आपने क्या नॉलेज शेयर करी है? आपको जो मैंने इसमें बात किया, ये तो देखिए टाइम भी लिमिटेड है और आप लोग का भी बिजी स्केड्यूल है, और इसीलिए आई वाज नॉट एबल टू गो इन डेप्थ. लेकिन ये चीज़ जो है आउट ऑफ 1% को काफ़ी डीप में जानना होता है, एंड आई थिंक इट शुड बी एक्सेसिबल. तो एक किताब, एक बुक ऐसा माध्यम है जिससे इस नॉलेज को इन अ डेप्थ हम एक्सप्लेन कर सकें. तो ये बुक आने वाला है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू रुद्राक्ष. और ये ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू रुद्राक्ष इज गोइंग टू गिव यू नॉलेज ऑन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, रुद्राक्ष है क्या, and how you can use it and its power to harness yourself and hopefully get closer to Lord Shiva. ऑल राइट भाई, थैंक यू सो मच. ऑडियंस से मैं बोलूँ, जो लोग ये बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, अभी तक तो शायद ये बुक लॉन्च नहीं हुई है, जब तक ये पॉडकास्ट जाएगा तो आप प्री ऑर्डर पे बुक कर सकते हैं. एंड उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. नेपा रुद्राक्ष से जुड़ने के लिए भी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगी. भाई की टीम से जुड़ने के लिए जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में. दैट इज इट. हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय. इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, शेयर कर दें, एंड बस. हर हर महादेव दोस्तों, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो. थैंक यू. आपके लिए भगवान शिव क्या है? कि